खबरें बार बार ये आ रही थी कि 12 मई के हवाले से भी, क्योंकि आप पे केसेस बने थे, वैसे तो आपको राव अनवर साहब किसी और इशू के हवाले से उठा के लेके गए थे, लेकिन 12 मई के हवाले से कहा गया था वसीम अख्तर साहब ने JIT में जुर्म कबूल कर लिया है, कहा है कि मुझे ये कहा गया था करना है 12 मई के, मतलब तमाम जिम्मेदारियां आपने कबूल कर ली थी। ऐसा कोई बयान जेल में आपने JIT के सामने दिया? मैंने उसी वक्त उसका डिनायल जेल से ही दे दिया था। जो खत था वो आप ही का खत मेरा ही खत था। सही। और वो मैं देख के हैरान था, ये इतना झूठ बोला जा रहा है। और 13 मई को 2007 को मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये जो खून खराबा हुआ है, क्योंकि हमने जो मेजर्स लिए एज अ गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो हाई कोर्ट ने उसको अप्रूव किया है। हाई कोर्ट से ये केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है कि गवर्नमेंट ने जो मेजर लिए थे बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी थे। यही ले सकती है गवर्नमेंट। दुनिया भर में प्रोटेस्ट और मॉब्स को कंट्रोल करने के लिए वेपन नहीं दिया जाता पुलिस को। 12 मई के हवाले से आपने कोई इकबाली बयान नहीं दिया JIT के सामने, कुछ नहीं हुआ? तो जब आपसे पूछताछ करते थे आपके डिनाई करते थे अपनी इन्वॉल्वमेंट उसमें? बिल्कुल। तो बाहर ये कैसे खबर आ गई कि पुलिस की एक कमेटी बैठी और JIT, क्योंकि मैंने खुद तफ्तीशी ऑफिसर अल्ताफ जो थे उनसे इंटरव्यू किया, मैंने राव अनवर से इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे सामने बैठ के एतराफ़ किए। तो ये वो अब कोई वो है एज है कोई किसी तरह सच्चाई को मान करने के लिए? मैं तो नहीं कुछ कह सकता। कोर्ट में आपका केस जो है वो चलता रहेगा। ये JIT का जो है ना वो कोई वजन नहीं होता है। JIT मैटर नहीं करती है कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। JIT तो ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इन्होंने बना ली है कि मैं तो हंसता था, मुझे अंदर से हंसी आती थी कि सवाल क्या कर रहे हो आप मुझसे, और ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। किस बात की JIT, क्या हुआ? और बहुत सारी JITयां हुई हैं, उनका क्या हुआ? तो ये ऑफिसर्स को भी सोचना चाहिए कि हम उस JIT पे सिग्नेचर ही होते हैं, सिग्नेचर करते हैं जी, और इल्जाम लगाते हैं एक पे, तो उनका सिग्नेचर बेकार जाता है। आप ऐसे कागज पे सिग्नेचर कर रहे हो जिसमें सच्चाई नहीं है।